हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियां जारी की गई है, यानी कि आरपीएससी की तरफ से जो आपकी आरएस की वैकेंसियां जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। सबसे पहले आपको इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको चेक आपको जरूर कर लेना है। 733 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपके जारी की गई है, जिन्हें आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, तो राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इस पे आपको आ जाना है। इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो आपको लॉगिन करने के लिए अपनी जो एसएसओ आईडी है और पासवर्ड है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, कैप्चा को भरेंगे, लॉगिंग अप कर देंगे। अगर आपने यहाँ पे पास एसएसओ आईडी नहीं है, आप सबसे पहले एसएसओ आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक तो है आपका जन आधार के माध्यम से आप यहाँ पे अपनी एसएसओ आईडी क्रिएट कर सकते हैं, या आप गूगल के माध्यम से आपकी जो एसएसओ आईडी है वो आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ गूगल पे जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, में आपको यहाँ पे आपकी जो एसएसओ आईडी है वो आपको यहाँ पे ग्रीन अगर आती है तो आप ये एसएसओ आईडी यहाँ देख सकते हैं। अगर आपकी ये ग्रीन नहीं आई है तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ एसएसओ आईडी है वो आप यहाँ पे आपका जो भी यूजर नेम है आप यहाँ डाल लेंगे। आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। तो अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको ये पासवर्ड बनाना होगा। आपको ये जो पासवर्ड है वो आपको बना लेना है। इसके बाद आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वो आप यहाँ डालेंगे और रजिस्टर पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। जब आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद लॉगिंग पे आपको जाना होगा। आपकी जो एसएसओ आईडी है और आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ डालेंगे, कैप्चा को भरेंगे, लॉगिंग अप हो जाएंगे। जब आप यहाँ लॉगिंग हो जाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आपके सामने जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ रिक्रूटमेंट पोर्टल को आपको यहाँ पे क्लिक आपको कर देना है। पर उससे पहले आपको जो भी आपकी यहाँ पे आपकी डिटेल है उसको आपको अपडेट यहाँ कर लेना है। जब आप अपनी सारी डिटेल अपडेट कर लेंगे, इसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ करना होगा। तो आपको यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले यहाँ करना होगा। इस पर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपके जो भी यहाँ कैंडिडेट की प्रोफाइल है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी डिटेल। तो आपको सबसे पहले यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे अगर आप यहाँ राजस्थान के निवासी हैं तो आपको यस करना होगा। राजस्थान के निवासी नहीं है, सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है आप डालेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ फेस आपके आधार कार्ड से हो जाएगी। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो पेमेंट है वो आपको करना होगा। अगर आपने पहले से यहाँ पेमेंट कर रखा है तो फिर से आपको यहाँ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने पहले से पेमेंट नहीं कर रखा है तो अगर आपको यहाँ पूछा गया है कि आप यहाँ रिजर्व कैंडिडेट है या अनरिजर्व है, वो आपको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पीएच कैटेगरी में आप यस करेंगे, नहीं है नो करेंगे, और पे फीस पे आप यहाँ क्लिक आप कर देंगे। तो आपकी यहाँ पे जो पे फीस है वो आपको यहाँ पे जमा करवानी होगी। तो आप अपनी जो पे फीस है वो आप यहाँ जमा करवा देंगे। इसके बाद आपके सामने जो नेक्स्ट पेज है वो आपका आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन मिलता है। आप अपनी रिसिप्ट लेके फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। इसके बाद जब आपकी यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा तो इसके बाद आप वेरीफाई सेकेंडरी मार्कशीट है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, डिसेबल सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, बैंक डिटेल है, जो भी आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट है सभी आप यहाँ अपलोड जानकारी आप कर देंगे। अगर आप इस टाइम नहीं करते हैं तो आपको बाद में आपकी जो भी यहाँ जानकारी है वो अपलोड करनी होगी। जैसे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, डिग्री है, ये आपको यहाँ करनी ही होगी। तो आपका जो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम है, किस सब्जेक्ट से आपने करी, आपकी पासिंग ईयर, रोल नंबर, आपकी जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स है, रिजल्ट है, मार्क्स हैं, वो सभी आप डिटेल यहाँ डाल देंगे। तो आपने जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन कर रखी है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, अदर कोई क्वालिफिकेशन है वो भी आप ये ऐड कर सकते हैं। क्या ओटीआर ई-केवाईसी आपको है करनी होगी। तो ई-केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको जो आपकी लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी और आपका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पे करना होगा, जिसमें आपको
आपका सबसे पहले जो एडिट लाइव फ़ोटो है उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आपका यहाँ पे कहा गया है कि 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2-3 बार झपकाए। यदि आपकी फ़ोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई तो फ़ोटो को पुनः कैप्चर आप यहाँ कर सकते हैं। आपको कहा गया है कि अगर आपके यहाँ चश्मा लगा हुआ है, चश्मे के साथ आप फ़ोटो डाल सकते हैं, पर यहाँ पे आपके चश्मे में कोई भी यहाँ पे आपकी फ़ोटो में कोई धुंधलापन नहीं आना चाहिए। क्लियर फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए डिक्लेयर आप कर देंगे। इसके बाद आपकी फ़ोटो जो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, आपका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन के लिए आपको जो ये PDF है वो आपको दिया हुआ है। सेल्फ हैंड राइटिंग में आपको यहाँ पे मैं के बाद आपका नाम है वो आप लिखेंगे, पिता का नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे, जन्म आपकी जो दिनांक है वो आप लिखेंगे और इसके बाद पूरी ऐसे के ऐसे आप पूरी लाइन है वो आप लिख देंगे, आपकी सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद इंग्लिश में आपको यहाँ पे आपका नाम, आपके फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आपका सिग्नेचर करके ऐसे कैसे लिख देंगे, आपके SSO ID OTR नंबर डालेंगे और आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो सारी डिटेल जब आप यहाँ पे इस फॉर्मेट में आप डाल लेंगे, इसे आपको यहाँ पे डाउनलोड आपको करना होगा और जब आप इसे यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे, आपकी eKYC है वो आपकी पूर्ण आपके यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जब KYC यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है वो उस पर आपको यहाँ पे क्लिक आपको कर देना है। तो आपका जो पोस्ट का नेम है देखने को मिल जाएगा। अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। तो आपका राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस यहाँ पे क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी जो कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका यहाँ पे अगर आपकी PH कैटेगरी है तो आप यस करेंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं उसकी डिटेल डालेंगे। इसके बाद आपको अगर PH कैटेगरी में आप नहीं आते हैं सिंपली आपको नो कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है वो आप डालेंगे। जीवन जो साथी का नाम है मैरिड है तो वो आप नाम डालेंगे। आपका जो भी यहाँ पे जीवन साथी का पिता का नाम है वो आप यहाँ डालेंगे। आपकी जो शादी की तारीख है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी और आपके जितने बच्चे हैं उनकी आपको संख्या है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो आपके जो भी बच्चे हैं उनकी संख्या आप डाल लेंगे। टोटल बच्चों की संख्या आप डालेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आधार कार्ड नंबर आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आधार कार्ड नंबर जब आप यहाँ ID डाल देंगे, इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन 4 है तो आपको यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं यस आप करेंगे। अनुसूचित क्षेत्र से अगर आप ये यस करते हैं तो आपको यहाँ पे अगर राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं और आप ये यस करते हैं तो इस कंडीशन में आपको ये सारी डिटेल भरने के नेक्स्ट आपको कर देना होगा। और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी कुछ ही जो ज़िले हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिनमें आप यहाँ फॉर्म है वो आप यहाँ भर सकते हैं। तो अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से अगर आप आते हैं तो ही आपको ये सेलेक्ट करना होगा क्योंकि इनमें कुछ ही के लिए ही आप यहाँ फॉर्म है जिलों के लिए वो आप यहाँ भर सकते हैं। तो आपको अगर आप यह अनुसूचित क्षेत्र से नहीं आते हैं तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे बहुत सारे ज़िले हैं वो इन सभी के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। तो अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से नहीं आते सिंपली आप नो कर देंगे। आपका जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। इसके बाद आपका सारी डिटेल आप जब यहाँ भर देंगे, आपका जो भी स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका शहर है, आपका पिन कोड नंबर है, सभी डिटेल आप भरने के बाद ओके आप कर देंगे। ओके करने के बाद अब आपको आपका जो भी यहाँ पे डोमेंशियल स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपके डोमेंशियल डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पे आपका होम ब्लॉक है, आपकी तहसील है और आपका गांव है सेलेक्ट आप कर लेंगे। क्या आप यहाँ पे किसी अदर कंट्री से आप आए हैं, यस नो आप करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक है, यस नो आपको करेंगे। आपकी डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप कुछ खिलाड़ी है, यस नो आप करेंगे। यस करते हैं तो आपकी नेशनलिटी है, इंटरनेशनल है वो आप डालेंगे। इसकी पूरी जो डिटेल है वो आपको डालनी होगी। नहीं है नो आप कर देंगे। इसके बाद आप मौजूदा सरकारी विभाग में आप कर्मचारी, यस नो आपको करना होगा। NCC कैडेट है, यस नो आप करेंगे। क्या भूतपूर्व कैदी हैं आप, यस नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे विभागीय कर्मचारी, यस नो आप करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आपको किसी तरह का यहाँ पे एज का कैटेगरी का जो रिलैक्सेशन मिलता है उसकी आप डिटेल डालेंगे। इसके आपको कहा गया है कि यदि आप यहाँ पे पंचायत समिति या जिला परिषद हैं तो आपको इसकी जो जानकारी है वो आपको देनी होगी और इसके बाद नेक्स्ट आपको कर देना है। नेक्स्ट आप जब कर देंगे इसके बाद आपको अपनी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपको अपनी जो यहाँ सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन है, सारी डिटेल आप यहाँ भरेंगे। तो हमने पहले ही यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करा था उस टाइम OTR के टाइम में डिटेल भरी थी, तो हमें भरी हुई है, डिटेल आ रही है। आपको अगर बाद में भरना चाहते हैं तो आपका जो भी यहाँ पे
आपका सब्जेक्ट है, आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम है, रोल नंबर है, रिजल्ट है, भी यहाँ पे पासिंग ईयर है वो आप डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे। यहाँ पे पासिंग नहीं है तो आप यहाँ पे अपेयरिंग भी आप यहाँ डाल सकते हैं, इसका ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। वो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपका रिजल्ट अभी अपेयरिंग है तो आप रिजल्ट अपेयरिंग आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, पास हैं तो आप पास यहाँ डालेंगे। तो आपकी सारी डिटेल है वो आप यहाँ पे एंटर आप कर देंगे। तो आपकी जो भी पासिंग ईयर है, आपकी जो मार्कशीट है अपलोड आपको कर देनी है। इसके एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप एक्सपीरियंस डालेंगे। इसके बाद आपको डाटा है वो डिक्लेयर करना होगा। सेंड OTP पे आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जिसे आपको वेरीफाई यहाँ कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद अब आपको अपनी की जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है और आपका जो भी यहाँ पे आपकी NCC सर्टिफिकेट है, थंबनेल इम्प्रेशन है, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, वो आपको यहाँ पे अपलोड आपको यहाँ पे कर देना है। तो आपको जो भी आपके यहाँ डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड वो आपको अपलोड कर देने, जिनकी साइज आपको यहाँ पे दे के रखी है। तो आप जब इन्हें यहाँ पे अपलोड कर देंगे, बाद आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है तो उसकी एंट्री करेंगे, 9 मार्क्स आप कर देंगे और 9 मार्क्स करने के बाद आप नेक्स्ट यहाँ कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो पूरा प्रीव्यू एक बार आपको चेक कर लेना है, कोई गलती लगती है आप सही इसे कर सकते हैं, अगर कोई गलती नहीं है तो आप इसे यहाँ पे डिक्लेयर आप यहाँ कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद फाइनल सबमिट आपको यहाँ करना होगा। आपको यहाँ पे आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।